जानकारी दें, क्या है शो, क्या कंसेप्ट है और ये किस तरह का शो बिल्कुल बिल्कुल। मेरा क्या कसूर एक शो है जो मेंटल हेल्थ के बारे में है। आज की डेट में ये शो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूथ के लिए। जैसे कि हमारा यूथ है आजकल, वो नेगेटिव थॉट्स, सोशल मीडिया हम कहते तो हैं बहुत पावरफुल है, बट कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में हमें नेगेटिविटी मिलती है। हम कहीं ना कहीं अपने माइंड में सोचते रहते हैं यार इसने ये कमेंट क्यों कर दिया, कहीं नेगेटिव कमेंट क्यों आ गया। और वो सोच जब हमारे अंदर आती है, हम सोच सोच के डिप्रेशन में चल जाते हैं, बीपी हाई हो जाता है। ये शो इसके बारे में है कि उसका क्या कसूर, अगर वो छोटे कपड़े डाले उसका क्या कसूर, अगर कोई बॉडी शेमिंग की बात की जाए या व्हाइटनिंग कलर स्कीम के बारे में बात की जाए। काफी लोग आजकल बोलते थे तू गोरा है, तू काला है, तो जो मतलब इससे डील करता है रेगुलर लाइफ में, तो कहीं ना कहीं वो बेचारा उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। अब बाकी हमारे शो के डायरेक्टर मोहित शर्मा जी बताएंगे शो के बारे में। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करता हूँ आप सबका, मीडिया पर्सन्स का, और यहाँ पे आए गए हर एक व्यक्ति का जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये आज शो की लॉन्चिंग पे आए थे। तो ये शो नहीं है, ये एक फीलिंग है, ये एक जज्बात है हमारे हम सबके, हर एक के साथ ये रिलेट करता है ये चीज़। तो ये शो है मेंटल हेल्थ पे। आज हम बहुत सी बीमारियों के बारे में बात करते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन ले लो, ओवर थिंकिंग ले लो, इनके बारे में बात नहीं करते। तो बस ये शो देख के आप कुछ हमारे शो से कुछ सीखोगे और ओवरकम कैसे करना है वो सीखोगे। और एक ही सोसाइटी का बहुत बड़ा मैसेज है। अभी जैसे कि आज का हमारा पहला एपिसोड वुमेन सेंट्रिक है कि लड़कियां क्या क्या फेस करती है सोसाइटी में। देन हमारा सेकंड एपिसोड है, उसके उस एपिसोड में हम बता रहे हैं कि जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग होती है। देन हम बात कर रहे हैं बॉडी शेमिंग के बारे में। देन हम बात कर रहे हैं जो कलर्स के बारे में बोला जाता है। और अगर किसी को डिसेबिलिटी है, इफ समबडी सफरिंग फ्रॉम एनी सिंड्रम्स, तो उसका कोई कसूर नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हिचकी की, हिचकी कभी भी किसी को कहीं पे भी आ जाती है, राइट। तो अगर हिचकी आ रही है उसमें उसका क्या कसूर। तो वैसे ही कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स है, हर एक इंसान परफेक्ट बनना चाहता है, कोई भी इनपरफेक्ट नहीं बनना चाहता। रवि सर आप कुछ बताओ हमारे शो के बारे में। ये हमारे एडिटर है, पोस्ट प्रोडक्शन सारी ये कर रहे हैं, तो बहुत मेहनत लगती है प्रोडक्शन। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, जैसे कि अगर हम एक एपिसोड देखते हैं उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत होती है। ये एडिटिंग हमने 5 बजे खत्म कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, 2-2 घंटे सो रहे हैं, तो एडिटिंग टीम की बहुत बड़ी मेहनत होती है। रवि सर मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा। मैं तो पहले थैंक्स करूँगा अयान को और मोहित को कि इन्होंने मेरे को साथ में रखा इस शो को करने के लिए। और दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात इस शो की ये है कि जो रियलिटी है ना लाइफ की, जो लोग किसी को भी आजकल कुछ भी बोल देते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, ये सोचते भी नहीं है कि हमने किसी के मेंटल स्टेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम कुछ एक कमेंट लिख देंगे नीचे किसी की वीडियो पे या किसी पे। अब फॉर एग्जांपल जम्मू में कितने सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास, इतने बेचारों के पास फंड्स नहीं होते तो वो इतना बेटर नहीं भी कर पाते, लेकिन लोग क्या करते हैं उनको ऐसे उल्टे सीधे कमेंट लिखते हैं। क्यों लिखने हैं किसी को? अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो किसी की लेग पुलिंग भी मत करो। कहीं ना कहीं इसको अनइंटेंशनल बुली कहा जाता है, राइट। आप जैसे हम स्कूल लाइफ में होते हैं, हम स्कूल में पढ़ते हैं, कोई मोटा बच्चा होता है, मतलब मोटू मोटू मोटू, वो मजाक के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है, पर जब बेचारा घर जाता है अपने माइंड में सोचता रहता है यार मुझे क्या मोटू बोला। मैं सबसे पहले थैंक यू आप सबको बोलूंगा और आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये लास्ट है मेरा। एक हिचकी जैसे मैंने बोला हिचकी आती है, तो मैं अपनी एक हिचकी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। ये अपनी करेंगे, ये करेंगे। एक सेल्फी बूथ हमारा है इधर, और मैं हर एक मीडिया पर्सन से बोलना चाहूंगा अपनी हिचकी शेयर करूं। ये शो मैं इंस्पायर्ड हूं अपने आप से। मैं आपको कुछ अपनी हिचकी बताना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं फेस करता हूँ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत ज्यादा डार्क था, मेरा बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन था। मैंने कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होगा, मैंने नहीं लिया होगा कि मेरे को गोरा दिखना है, मुझे अच्छा दिखना है, कि मुझे दिखना है। दिस वॉज माई हिचकी, जो कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आता था। देन एक और हिचकी मेरे में थी जिसके लिए मैंने बहुत सारी चीजें की। दैट वॉज माई वॉइस। मेरी वॉइस थोड़ी सी पतली थी, जो मुझे बहुत ऐसे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता था कि यार ये क्या सोचेगा, ये जज करेगा, ये मेरे कैरेक्टर पे आएगा। तो मुझे लोगों ने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स बोले, कि एक बड़ा फनी ट्रीटमेंट बोला था कि सुबह 4 बजे उठो, बाल्टी के अंदर मुंह डालो और चिल्लाओ। वो करते करते कहीं ना कहीं कुछ हुआ नहीं, बट मुझे टॉन्सिल जरूर हो गया। तो यार आप जैसे हो देखो, सोसाइटी आपको फेस करेगी। अच्छी जैसे कोविड आया, मास्क पहनने की किसी को आदत नहीं थी, तो कहीं ना कहीं हम सबको आदत पड़ गई ना मास्क पहनने की। तो इसीलिए जस्ट बी यू एंड वर्ल्ड एडजस्ट करेगा। आई विल रिक्वेस्ट प्लीज आप सब अपनी हिचकी शेयर करो। मोहित सर आपकी कोई हिचकी? मेरी कोई ऐसी हिचकी नहीं है, बट ये है कि जब कोविड चल रहा था, लॉकडाउन में मैंने अपना वेट पुट ऑन कर लिया था। उसकी वजह से मेरा ना कॉन्फिडेंस बड़ा कम हो गया कि मैं एक्टर हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्शन में चला गया। बस मेरी ये हिचकी थी थोड़ी। सर आपकी मेरी भी ऐसी सच कोई हिचकी है नहीं, लेकिन मेरी पास एक प्रॉब्लम है, मैं किसी से पैसे नहीं मांगता।
ठीक है तो थैंक यू सो मच। आई रियली वांट आप सब लोग मीडिया पर्सन आप लोग हो तो हम लोग हैं तो आप लोग प्लीज अपनी अपनी हिचकी जरूर शेयर करना है सेल्फी बूथ पे, ठीक है।